Welcome student. After discussing about the need and characteristics of stratification, आज हम बात करते हैं types और forms of stratification. सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार या स्वरूप। वैसे तो देखिए हम तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख 4 प्रकार के स्वरूप है या टाइप हैं। सबसे पहले जो इसका स्वरूप है वह है कास्ट या जिसको हम कहते हैं जाति। देखिए जाति व्यवस्था जो है वह भारतीय समाज की अपनी एक अलग अनुपम या हम ये कहें बहुत इम्पॉर्टेंट व्यवस्था है, जो मैगस्थनीज के समय से आज तक किसी भी विदेशी का ध्यान आकर्षित करने से नहीं चुकी है। आर्य के पूर्व काल में भारतीय समाज ने वर्ण व्यवस्था, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण सिस्टम था जो कि कर्म के आधार पर था और वर्ण 4 वर्ण होते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था ने जाति का रूप जो है धारण कर लिया और आज भारतवर्ष में लगभग 3000 जातियां और उपजातियां हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इनका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या काफ़ी पाई जाती है और इसमें जाति व्यवस्था एक और हिंदू सामाजिक संरचना के प्रकार को भी प्रकट करती है, दूसरी ओर हिंदुओं के आचरण को निश्चित करती है। तो अगर हम देखें तो इसके 2 रूप है, संरचनात्मक और संस्थागत। तो जाति जो है कास्ट, मतलब इतनी मज़ेदार बात है कि हटन जो हैं विदेशी समाजशास्त्री रहे, उन्होंने कहा वी नीड अ बैंड ऑफ आर्मी टू अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। मतलब हमें इतने लोगों की आवश्यकता है कि एक बैंड ऑफ आर्मी मीन्स एक टुकड़ी ऐसे स्कॉलर्स की जो जाति व्यवस्था को जो अध्ययन कर सके, क्योंकि इतनी अपने आप में बड़ी विचित्र और अलग, जिसमें बहुत सारे नियम और उपनियम होते हैं सामाजिक सहवास के, कि इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है। इसकी अगर मैं आपको इसके अर्थ के रूप में भी बताऊं तो इट इज़ एन एंडोगेमस ग्रुप। इसकी सदस्यता जो होती है वह जन्म पर होती है। विभिन्न जातियां की स्थिति एक समान नहीं होती है, कुछ जातियां ऊपर होती हैं, कुछ जातियां निम्न होती हैं। एक रैंकिंग ऑर्डर पाया जाता है इसमें स्ट्रेटिफिकेशन। जाति शब्द का अगर हम बात करें, कास्ट जाति, तो ये या इंग्लिश में कास्ट, कास्ट शब्द जो है वह अंग्रेजी के कास्टा KSTA कास्टा शब्द से लिया गया है। ग्रेसिया डी ऑटो ने सर्वप्रथम इसका उपयोग, शब्द का उपयोग किया था और इसका हिंदी रूपांतरण जो है जिसको हम कहते हैं जाति। वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जाति शब्द जो है संस्कृत वर्ड जातः से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जन्म से, जन्म के आधार से, जन्म से। लोग अपने पैतृत्व व्यवसाय को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं इसमें। जैसे
आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो है काम जो होते हैं, जैसे सोनार का पुत्र जो है सोने का ही काम करेगा, लोहार का पुत्र लोहे का ही काम करेगा। तो ये जो ऑक्यूपेशन जो इनहेरिटेड या हम ये कहें हमें मिलती हमें अपने पूर्वजों से, या हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पुश्तैनी कार्य को जो है हस्तांतरित किया जाता है, जाति की एक बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता है। और इसको एबिड्यूबस ने, देखिए ग्रेसियो डी जेनेरो तो इसको शब्द जो है उपयोग में लिया, बट सबसे पहले एबिड्यूबस ने, एबिड्यूबस जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इसका प्रयोग किया जातीय व्यवसाय का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, ऑक्यूपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये मानना था कि कास्ट शब्द यूरोप में किसी कबीले और वर्ग को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता रहा है। इवन इसका जो कास्ट शब्द है जो है वह यूरोप में इसको यूरोप में जो कबीले वगैरह या वर्ग या क्लास वगैरह है, इसमें इसका प्रयोग लिया जाता था। कास्ट शब्द लैटिन भाषा कास्टस से भी मिलता जुलता शब्द है, जिसका अर्थ विशुद्ध प्रजाति या नस्ल से होता है। कुछ लोग इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कास्टा से मानते हैं, जिसका अर्थ प्रजातीय तत्व या प्रतत्व गुणों से संबंधित होता है। हिंदी में जात शब्द, जैसे मैंने आपको बताया, जन धातु से बना हुआ होता है, और कई लोग इसको कहते हैं कि जाति शब्द जातः, संस्कृत वर्ड जातः, जिसका अर्थ मतलब होता है जन्म से, है ना, जन्म के द्वारा उत्पन्न। तो एक प्रकार का ये वर्गीकरण है, या हम ये कहें स्ट्रेटिफिकेशन है, जो कि जन्म पर आधारित होता है, क्लोज्ड। वैसे तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, बट हम मजूमदार एंड मदान की बात करें तो उन्होंने कहा जाति एक बंद वर्ग है, इट इज़ अ क्लोज्ड क्लास। क्लोज्ड क्लास क्यों कहा है? क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कहा था मोबिलिटी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया। तो ये मोबिलिटी नहीं होती है, इट इज़ अ क्लोज्ड। इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप यू विल रिमेन टिल डेथ। आप अगर आपका जन्म किसी पर्टिकुलर जाति में होता है तो आप मृत्यु तक उसी जाति के सदस्य बनकर रहते हैं। तो क्या हुआ ये, इट इज़ अ क्लोज्ड ग्रुप। क्लोज्ड ग्रुप का मतलब आपकी मोबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। एक परिवार कई परिवार का संकलन है, जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता है तथा पैतृत्व व्यवसाय को स्वीकार करता है, और जो लोग विचार कर सकते हैं उन लोगों के लिए एक सजातीय समूह के रूप में ये स्पष्ट होता है। अब हम बात करते हैं कास्ट की या जाति की कुछ विशेषताएं। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग विशेषताएं बताई है, मगर मैं यहाँ पर G.S. गुरिये ने पुस्तक लिखी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। उसमें इन्होंने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया और उन्होंने 6 विशेषताएं बताई है। पहला, समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज का खंडात्मक विभाजन, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट सेगमेंट। समाज जो है वह अलग अलग खंडों में विभाजित होता है। दूसरा उन्होंने बताया संस्तरण।
स्ट्रेटिफिकेशन, संस्तरण, लेयर्स, अलग अलग स्टेटास होते हैं, हायरार्की होती है। संस्तरण मीन्स हायरार्की। तीसरा जो बताया है कि भोजन व सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण। देखिए, हमारे यहाँ जो पहले व्यवस्था थी, आपने देखा होगा कि स्पेशली जो पूजा पाठ से रिलेटेड लोग हैं, वे कि फला यहाँ से जो है हम पका हुआ खाना नहीं खाते हैं, या फला के घर पे हम ये खाना खा सकते हैं, या फला के घर जो है हम कच्चा। अब जैसे आप कई बार देखते होंगे कि शनिवार को या ऐसे कुछ अवसर्स पे जो आते हैं और वो जो है आटा दाल वगैरह कच्चा सामान ले जाते हैं, पका हुआ खाना जो है वो नहीं लेते हैं। तो ये जो किन के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, किन के साथ नहीं खाना चाहिए, जो ये जो भोजन और जितने भी सामाजिक व्यवहार होते हैं, इन पर ये नियंत्रण लगाने का, और इन रिस्ट्रिक्शंस और रिस्ट्रिक्शन के साथ कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के तहत जो है वह सोशल इंटरकोर्स या हम सामाजिक सहवास जो होता है, व्यवहार जो होता है, उनके आधार पर होता है। फिर है विभिन्न उप विभागों पर नागरिक और धार्मिक योग्यताएं और विशेषाधिकार। नागरिक धार्मिक योग्यताएं तथा विशेषाधिकार। सिविल एंड रिलीजियस क्वालिफिकेशंस, डिसेबिलिटीज, या हम ये कहें विशेषाधिकार उनके, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बहुत सारे जो है वो प्रिविलेजेस जो है वह मिलते हैं इन योग्यताओं के आधार पर। नंबर 5 है व्यवसाय का चुनाव का अभाव। या हम ये कहें जातिगत व्यवसाय। कास्ट का अपना एक ऑक्यूपेशन होता है, कास्ट उसी ऑक्यूपेशन को जो है अपने मेंबर्स को, या हम ये कहें वो मेंबर्स जो हैं उसी ऑक्यूपेशन को करते हैं। उसके बाद विवाह पर नियंत्रण, या हम ये कहें एंडोगैमस, अपनी कास्ट के अंदर, अपनी जाति के अंदर ही विवाह करने की व्यवस्था। तो ये जो है मैंने आज आपको जाति के बारे में बताया। कल हम बात करेंगे वर्ग, या हम जिसको कहते हैं क्लास सिस्टम की। तो ये जो अभी जो हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है जाति, जिसकी प्रकृति ये है कि जाति की सदस्यता जो है जन्म से मिलती है। वह व्यवसाय भी अपनी जातिगत व्यवसाय को अपनाता है, उसे किसी भी व्यक्तिगत योग्यता या अर्जित स्थिति के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसको बंद वर्ग कहते हैं। ये क्या है? क्लोज्ड सिस्टम। ओपन नहीं है, ओपन मतलब मोबिलिटी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।